राधे राधे दोस्तों। तो फिर मैं आ गया अपने एक खूबसूरत सी वीडियो में। तो आज का जो हमारे वीडियो है वो बोलना चाहूँगा मैं प्यार के ऊपर। प्यार, मोहब्बत, इश्क, आप लोग जो भी समझो तो उसके बारे में बोलना चाहता। तो आप लोगों की मेरे जो मैं बोलूँगा तो आप लोगों से समझ जाना है कि मैं क्या सही बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ, क्या आप लोगों ने करना चाहिए, आप लोग क्या आप लोग करते हो। मतलब अभी के टाइम पे अगर कोई जो आपस में प्यार करते हैं तो वो लोग, खास तौर पे वो लोग समझ जाना, अपनी गलती जहाँ हो वहाँ मान लेना, वरना तुम्हारे साथ भी ये होगा जिससे तुम प्यार करते हो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी या तुम उसे छोड़ के चले जाओगे। ये बात साफ है, आप लोग आगे वीडियो में समझ ही आना है कि मैं क्या सही बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो ये बात है प्यार की, वो बात ये है, हम लोग प्यार करते क्यों, मतलब आप किस लिए प्यार करते हो। क्या उससे मतलब कुछ चीज़ हमें चाहिए, या हम उससे कुछ चीज़ दे सकते हैं, या उससे कोई चीज़ ले सकते हैं, या मतलब किस लिए प्यार करते हैं हम। या शारीरिक रूप से प्यार करते हैं या उसके शरीर से प्यार करते हैं, मतलब क्या, मतलब क्या करके हम उस सोच के मतलब प्यार करते हैं उसके। क्या हम उसे इसलिए प्यार करते हैं कि हाँ ये खूबसूरत है तो शादी कर लेते हैं तो ज़िंदगी सही रहेगी, इसलिए कि इसके संस्कार सही है, दिखने में कैसी है तो इससे प्यार कर लेते हैं, या इसलिए कि मतलब एकदम थोड़ा मतलब बात गलत है कि लड़की मतलब जो है हमारे तो पसंद की है और उसके बाद मतलब वो लड़की कैसी भी रही मतलब बिगड़ी हुई, तो मतलब कुछ गलत केस में फंस जाते हैं उसके साथ, तो इसलिए मतलब मजबूर होकर उसके साथ शादी करते हैं। शादी का हो या प्यार, मतलब बात तो सेम ही है, ऐसे नहीं कि कुछ गलत चीज़ है। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप लोग प्यार क्यों करते हैं, आप लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आता। तो मैं आज आप सभी को अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो कहानी एकदम सच है। अगर हो सके तो बीच में थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा मेरे को, आप लोग समझ जाना कि आपकी सिचुएशन क्या है इन चीज़ों में। मैं आप लोग को आप तो स्टार्टिंग से बताना चाहता हूँ। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी संजू, तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा हीरो है मतलब उसमें रणबीर कपूर, तो मतलब जो संजय दत्त है, संजय दत्त की जो मतलब उसकी मतलब उसके बारे में वीडियो है, तो उसकी गर्लफ्रेंड है 365 ऐसे कुछ गर्लफ्रेंड है उसकी। तो जितनी भी है उसकी गर्लफ्रेंड को मारो गोली, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड की का किस्से सुनाता हूँ तुम्हें। तो मेरी जो कहानी है, मेरी जो प्रेम कहानी तो नहीं बोल सकता मैं इसको कि बहुत बेकार कहानी है। तो मेरी भी कम से कम ऐसी नहीं कि एक गर्लफ्रेंड है, दो गर्लफ्रेंड है, दो तीन गर्लफ्रेंड है, मेरी भी ना जाने कितनी गर्लफ्रेंड होंगी, मतलब ऐसे नहीं कि है। तो वो किस्सा मैं आप लोगों को सुना था स्टार्टिंग से। तो मेरे को अपना पहला प्यार कब हुआ था, मैं जब कम से कम 3 या 4 में पढ़ता था तब जाके मेरे को मतलब पहला प्यार हुआ था। शायद 3-4 तो बड़ी की बात है, 2 में था मैं, तो सरकारी स्कूल में पढ़ता था मैं, 2 में था, तो मेरे को तब जाकर प्यार हो गया था पहली बार, वो भी अपने गांव की एक लड़की से। ये कहानी एकदम सच है, ऐसे नहीं कि झूठ बोलूँगा, हो तो कहीं बीच में झूठ बोलना पड़े, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। जो मेरा पहला प्यार था मतलब वो था मतलब एक लड़की से प्यार करता था, तो मुझे उसके मतलब उसे बोलने के लिए मैं अपने दोस्तों को मतलब लिखा। तो उस टाइम पे मेरे को उतना लिखना नहीं आता था, मतलब दिल बनाना तो मेरे को आता था, उसमें मेरे को लिखना नहीं आता था कि मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये चीज़। वो मेरा एक दोस्त था, मतलब वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, तो उसको थोड़ा बहुत लिखना आता था, और मेरे को उस टाइम पर लिखना नहीं आता था सही से मतलब। और मेरी जो इसमें लिख होती है तो वो भी सही नहीं थी, तो मैंने अपने दोस्त को बोला तो इसमें लिख, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, ये जो भी चीज़ है, तो उसने लिख दिया। तो मैंने अपने फिर गांव के दूसरे दोस्तों को बताया कि यार ये चीज़ मैंने है जो लिख दिया, उसको देना है। तो उसने मेरे को डरा दिया, उसने मेरे को बोला कि उसके भाई को बताता हूँ, रुक अभी तेरे को बताएगा वो। तो मैं डर गया उससे, मतलब पहला प्यार जो मिला था वो वहाँ छूट गया। उसके बाद मेरी दूसरी कहानी स्टार्ट हुई, जब ज़्यादा नहीं मतलब मैं 5 में तो था ही, 5 या 6 में होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं था। तो उस टाइम पे मेरी जो दूसरी लव स्टोरी हुई तभी जाके स्टार्ट हुई। जो मेरी दूसरी लव स्टोरी वो फिर स्टार्ट हुई, तो वो भी हमें कोई था मतलब लड़के से तो प्यार नहीं कर सकता, तो मतलब उसके साथ भी ऐसा हुआ था कि मतलब वो जो उसके वो भी 2 बहनें थी और हम 2 दोस्त थे, जिससे मतलब पहली बार मैंने वो लव लेटर लिखवाया था। तो उस टाइम पे लव लेटर लिखा करते थे, फ़ोन थे नहीं मतलब किसी के पास, ना मेरे पास ना उनके पास, ना मतलब घर वाले के पास फ़ोन तो थे मतलब, हाँ तो हमारे पास फ़ोन नहीं थे। तो उस टाइम पे लव लेटर मैंने फिर उससे मतलब पहले उसकी सेटिंग हो चुकी थी उससे, तो फिर उसकी बहन ने बोला कि ये तेरे को पसंद करता है, तो पहले लव लेटर मतलब उसने ही मेरे को दिया था। तो मतलब उसमें मैं लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो फिर मैंने भी बोला कि हाँ
मैंने भी उससे लव लेटर लिख के दे दिया कि हाँ मैं भी प्यार करता हूँ। उस टाइम में मेरे को समझ नहीं थी मतलब उससे, मतलब पहले वाले के साथ तो मेरे को वो था मतलब एक कि बात की थी मैंने उससे, तो वो मेरे को समझ में आता था कि मतलब बचपन के दोस्तों मान के चलो के हिसाब से। तो उससे तो मैंने बात की नहीं थी, तो मैंने बोला कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, लिख दिया उसको खाली ऐसा झूठ मूठ। अब मेरे को पता नहीं था कि आगे चल के कुछ सिचुएशन ऐसी, तो मैंने ऐसे झूठ मूठ का लिख दिया था कि हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो मतलब एक दिन सिचुएशन ऐसे आ गई, मतलब तो कुछ रिश्तेदारी उनकी हमारे गांव में थी, तो आ गई थी वहाँ, मतलब बर्थडे था तो उसकी मतलब चारों बहनें मतलब आती रहती थी, कभी कोई कभी कोई। तो मतलब ये सिचुएशन उसके साथ मतलब हो रही थी। तो मैं फिर गया उससे मतलब मिलने के लिए। उस टाइम पे छोटा था तो ऐसी कुछ बात नहीं हुई। तो बर्थडे था तो बर्थडे में मतलब बात उसने बोला था कि हाँ मैं तेरे से प्यार करती हूँ, लव लेटर में लिखा था, अपने मुँह से नहीं बोला था। तो मैं चले गया, मतलब वहाँ सभी लोग थे, तो उस टाइम पे बचपन में उतना बात नहीं होती थी। तो दोनों साइड में गए तो मैं उसको बोल दिया, मतलब एक कोई और था मेरे साथ की, में अकेले जाने में शर्म लग रही थी। उसके साथ भी उसकी बहन आई थी बड़ी वाली, जिससे मतलब वो मेरा दोस्त प्यार करता था, उसकी जो उससे भी बड़ी बहन थी उसकी, तो वो आई थी। तो मतलब तीसरे नंबर की थी, और जो एक जिससे मेरा दोस्त प्यार करता वो चौथे नंबर की थी। तो उसकी बड़ी बहन आ गई, उसके साथ मेरे को और भी शर्म आ गई उसके बोलने में। मतलब उसकी बड़ी बहन भी सही थी, तो उसने मतलब काम ख़राब नहीं किया। उसने बोला, उसने मतलब उसने ही उसके साथ बोला कि हाँ ये तेरे से प्यार करती है। तो मैंने बोला चल ठीक है। फिर मैं उसको बाद में बर्थडे में केक वेक खा गया, आगे उनके छोटे ही थे तो उतना कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर मेरी वो चीज़ मतलब थोड़ा 1-2 साल तक चली थी, ऐसी बात नहीं। उसके बाद फिर मतलब पता नहीं क्या हुआ, शायद उसका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड हो गया होगा या कुछ हो गया होगा। मतलब बड़े हो गए तो मतलब फिर 8 ऐसे में कुछ स्कूल पढ़ने लगे, तो तब मैंने उससे पहले ही मतलब छोड़ दिया उसको। पता नहीं उसने मना भी नहीं किया मेरे को, तो किसी और के साथ बात करने लगी थी। तो मैं एक बार गया उसको देखने के लिए, आई थी हमारे उधर, तो फिर वो उसके बाद आई भी नहीं। पता नहीं क्या हुआ, मतलब अभी भी मैं पिछली बार 1 साल पहले मेरे को मिली थी और किसी की शादी में गया था, तो वहाँ उसकी शादी हो रखी थी, एक बच्चा भी था उसका। आप तो सोच लो उस, हालांकि उसने मेरे को देखते ही पहचान लिया, तो भूलेगी तो नहीं। भले ही कुछ प्यार हो ना हो, जो इंसान को एक बार देखा होता है, तो हमारे गाँव में आती जाती रहती थी, उसको कैसे भूल सकते थे हम। तो मैं बोला नहीं, उस दिन मेरे को दिखी तो मतलब एहसास होता है कि हाँ प्यार, मतलब बचपन का प्यार भूल ना जाना, वो गाना जो है वहाँ फिक्स रहता है। तो फिर मेरे उसके बाद तीसरी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। वो लव स्टोरी कोई टीचर थी, तो मतलब वन साइड लव था, तो मेरे हिसाब से तो मैं कहीं मतलब दुकान में जो है था काम करता था वहाँ पे। तो वहाँ मेरे को ऐसे ही मतलब डेली बाज़ार में, आप लोगों को पता ही है कि कितनी 100 लड़कियाँ आती जाती रहती है। उसमें से जो लड़कियाँ सही, ऐसे नहीं कि हर कोई किसी को पसंद कर लो, जो लड़की सही होती है सिंपल, तो उसको मैं मतलब सोचता था कि लड़की सही है। तो एक दिन वो लड़की मेरे को मतलब पसंद थी, जो मतलब उसको मैं ऐसी दूर से, वहाँ था हमारा सब कुछ पता ही था कि बाज़ार में कौन कैसा है कौन ठीक थी। तो मैं उसको ऐसे ही मतलब दूर से हाथ हिलाया। मेरे को क्या पता लड़की देखने में सही है लेकिन अंदर से उतनी ज़्यादा भयंकर है। भयंकर का मतलब ये कि मतलब डराने के लिए वाली भयंकर नहीं, मतलब थोड़ी लड़की थोड़ा तेज़ थी, मतलब मेरे से तो 10 गुना आगे निकलती थी लड़की। तो मैं उसको ऐसे किया तो आ गई मेरे दुकान के पास। फिर काफ़ी दिनों से मतलब एक दिन पहले मतलब उससे मतलब वो दुकान पे आई थी हमारे को, तो बारिश हो गई तो दुकान पे खड़ी हो गई। तो मैंने उससे पूछा कि शादी है? उसने बोला हाँ शादी है मेरी। उसकी छोटी बहन बोली थी दीदी, अब मेरे को पता नहीं, वो वहाँ पे भी 3 बहनें निकलेगी। तो छोटी बहन बोली कि मेरी दीदी की शादी है, तो मतलब जिसको हम पसंद करता है कि उसकी शादी है, उसकी छोटी वाली बहन बोली। मैंने सोचा यार भैंस क्या, ये मतलब ये मामला कुछ फिट नहीं बैठ रहा। तो उसके बाद मतलब उस दिन चले गए, मतलब थोड़ा बहुत बात हुई। तो वैसे पूरी बात बताऊंगा तो चीज़ भी सही नहीं रहती। तो उस दिन मैंने उसको बुलाया तो आ गई। तो मैंने बोला शादी कब है तुम्हारी, ऐसा बोला उसको। उसने बोला मेरी शादी कहाँ है, अभी तो मेरी दीदी की शादी है। मैंने बोला तुम्हारी एक और दीदी है क्या? उसने बोला हाँ। फिर मैंने बोला चलो बच गया, मतलब शादी नहीं है इसकी। उसने बोला बोलो क्या बोल रहे थे? मैंने बोला कुछ नहीं, बस इतना ही पूछ रहा था। फिर मैं उसको कुछ बोला नहीं, मेरे को शर्म आ गई। तो मैं मतलब दुकान में और कस्टमर आ गए थे, 2 दुकानें थी, कभी इधर कभी उधर जाना पड़ता था। तो मैं बोला ठीक है, तो मैं बाद में मिलता हूँ, ऐसे बोल के मैं मतलब वो चली गई फिर नीचे को, और मैं दुकान पे ही था।
उसके बाद उससे भी ऐसा मतलब उससे मैंने बोला नहीं कि तू मुझसे प्यार करती है या तू मतलब कुछ भी मतलब ऐसे बात नहीं हुई, मतलब खाली उसको इतना ही बात किया था उसके साथ। मतलब टीचर नहीं थी, उससे पहले की वाली बात बता रहा हूँ, टीचर इसके बाद फिर आई। ये मतलब बाज़ार की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो इसके बाद जब मेरी कहानी फिर स्टार्ट हुई तो उसके साथ मतलब ऐसे ही मतलब बातचीत होती रही, पर उसने कभी बोला नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो बोलना चाहती थी मेरे से, मैं तो उससे चाहता ही था कि बोलना या कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाके वो लड़की, मैं समझ गया कि था कि सही लड़की नहीं है। ऐसे तो ऐसे बाज़ार में वहाँ कुछ कॉलेज की लड़कियाँ भी आती जाती थी, तो मैं उनको भी मतलब कोई कोई लड़कियाँ उसमें ऐसी थी कि मतलब सही थी, तो कुछ कुछ मेरे को पसंद थी उसमें से, और वो लड़कियाँ भी मेरे को डेली देखती थी। तो मैं सोचता यार आखिर में हो क्या रहा मेरे साथ। और प्यार मेरे से तब तक कोई भी नहीं करता था, मतलब जिससे मैं किया करता था या जो मेरे से करती थी वो मेरे को छोड़ के सब चली गई थी। हालांकि मैं अभी तक संजू मूवी देखी नहीं, पर अपनी बात बता रहा हूँ, क्या सही था उसमें क्या गलत। अपनी मेरी बात से आप लोग अपनी बात समझ जाने की, आप लोगों ने कितनी गर्लफ्रेंड होंगी आप लोगों की, कितनों से आपने प्यार किया। ऐसा नहीं कि वो मैं सही लड़का हूँ, मैं भी पहले बहुत ख़राब था, मतलब उतना ख़राब भी नहीं था। ऐसा नहीं कि संस्कार जो मेरे से पहले थे वो उससे ज़्यादा अब और हो गए। जो हमारे घर वालों ने हमें सिखाया, मेरे माँ बाप मतलब परिवार में जिसने भी सिखाया, वो सब चीज़ हमें याद रखी है अभी तक। अपने जहाँ वो चीज़ होती है तो उसका इलाज बताता हूँ। वो तो आप लोगों को एक प्यार की बातें बताने के लिए अपना जो है वो अपनी बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, मतलब समझ जाओ आप। तो बातें तो हो गई, उसके बाद फिर एक और लड़की ऐसे आई ज़िंदगी में नहीं मतलब ऐसे ही बाज़ार में आई, वो ज़िंदगी में तो नहीं आ पाई। मतलब दीपावली का सीज़न था, तो दीपावली के टाइम पे मतलब बाज़ार में बहुत भीड़ होती है, पुलिस वाले भी लगे रहते हैं, पब्लिक आती जाती रहती है। तो उन दिनों मतलब वो लोग मतलब वो लड़की पसंद आई थी मेरे को। आप लोगों को पता है कि दिवाली के बाद मतलब शादियों का सीज़न होता है। मेरे को पता नहीं था कि इसकी शादी होने वाली है। मैं समझ तो गया था उसके नाक में मतलब एक लकड़ी जो होती है वो फंसा लेते हैं, मतलब हमारे उधर उसको क्या बोलते हैं उस लकड़ी को, मैं कुछ ज्वार का लकड़ी होती तो वो डाली हुई थी। तो मैं समझ गया था, मतलब पहले नहीं डाली हुई थी तब से मैं उसको मतलब देखता था आती जाती जब भी थी, वो भी देखती थी। मैं एक दिन मैं उसको ही मतलब दीपावली के दिन बुला लिया, मैं उसको ऐसे हाथ हिलाया मतलब वहाँ से दुकान से ही, तो रुक गई, मतलब नीचे वाली दुकान में खड़ी हो गई। उसको पता था कि दोनों दुकान में रहता है कभी इधर उधर। तो मैं नीचे चले गया, वहाँ कोई दूसरा लड़का था, मैंने बुलाया तो ऊपर जा, वहाँ भीड़ हो गई, यहाँ मैं सामान लेता हूँ। तो मैं वहाँ खड़ा हो गया, तो मैंने उससे कुछ बोला नहीं, मतलब मैंने बोला यार, उसने पहले आते ही कुछ नहीं बोला, मैं भी कुछ नहीं बोला, खड़ा ही था, मतलब ऐसा शर्मा रहा था मैं भी, और वो तो मेरे से ज़्यादा नहीं शर्मा रही थी, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर को देख रही थी। तो फिर मेरे को वहाँ मतलब मालिक ने बुला लिया, मैं वहाँ को चले गया। तो मतलब प्यार कहानी जो उसी दिन मतलब इतनी हुई कि मैं उसको, वो मेरे लिए रुकी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रुकी। हालांकि उसको क्या बनना था वो मेरे को भी पता नहीं, और उस लड़के को पता होगा तो शायद। उसके बाद मेरे को मिली थी वो कम से कम होली के बाद, मतलब दीपावली के दिन मिली, धनतेरस के दिन, और उसके बाद मतलब होली के बाद मिली मेरे को, जब उसकी शादी हो चुकी थी, मतलब उसके बाद मतलब 4 महीने बाद मिली। तो उस बीच मतलब वहाँ तो बाज़ार में लड़कियों का आना जाना ही लगा था, तो मेरे को उतनी याद नहीं रही है उसकी। तो फिर मैं अपनी मतलब जो बातें थी वो आगे बढ़ाता रहा, मतलब और लड़कियों से ऐसे टांका भिड़ाता रहा, कहीं मेरा टांका अभी तक भिड़ा नहीं, मतलब कितने साल हो गए थे। मतलब बचपन में हुआ था, मतलब जब मैं 6 में पढ़ता उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ के काम पे लग गया था, मतलब 5-6 साल हो गए थे। तो फिर मतलब मेरे लाइफ में नहीं, फिर मेरा जो हुआ था फर्स्ट टाइम मतलब लव हुआ, तो सबसे जो भयंकर मतलब प्यार हुआ था मेरे को, मतलब 2 साल तक ये कहानी सच है, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपने अभी तक कोई भी झूठ नहीं बोला मैंने। और ये कहानी है कि मैं 2 साल तक एक लड़के के पीछे था, मतलब वो टीचर थी, तो मैं उसको देखने के लिए मतलब सुबह जाता था, शाम को मतलब उसकी छुट्टी होती थी कभी, बस क्योंकि सर्दी के टाइम था दीपावली के बाद। तो उसके बाद ही मेरे को वो लड़की मिली थी, उसका नाम मेरे को अभी तक पता नहीं चल पाया। मैं कितना ढूंढा उसको फेसबुक पे, उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं चलता था उतना, मैं फेसबुक पे उसको कितना ढूंढा, मेरे को दिखी नहीं। उसकी एक दोस्ती थी, मतलब वही ब्यूटी पार्लर में काम करती, मैं सोचूं कि इससे पूछूं नाम क्या है उस लड़की का, तो फिर बोल दिया तुझे क्या चाहिए। तो मतलब ऐसे ही मतलब फिर मैं उसको बोल ही नहीं पाया, मैं 2 साल उसके पीछे मतलब अपना वक्त भर ख़राब कर दिया मैंने। मुझे पता था कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे आती है, तो मैं वहाँ दुकान था, वहाँ समोसा लेने चले जाता था, कुछ ना कुछ लेने चले जाता था। उस टाइम पे मेरे को बाइक चलानी भी नहीं आती थी, वरना मैं साइकिल थी मेरे पास उस टाइम पे, तो मैं जाती थी घर को बहुत
दूर तक उसके पीछे पीछे जाता था, या कभी कभी पैदल जाता था, वहाँ से मूँगफली वूँगफली लेके आता। अब मालिक बोलते थे मेरे को, कहाँ गया थे? मैं बोलता ऐसे जा रहा हूँ नीचे, अभी आता हूँ। तो मतलब उसको भी पता चल गया कि मतलब ये कहीं ना कहीं तो जा रहा है। समझ गया। जो उसका बेटा था वो मतलब फुल सपोर्ट में था मेरा। वो बोलते तू बोल दे इसको एक बार, जो होगा मैं संभाल लूँगा, तू बोल बस इसको कि मैं तो ऐसे प्यार करता हूँ। मतलब कुछ ना कुछ बोल दे तो एक बार बोलेगा तो खुद ब खुद सामने लड़की तेरे को बोल देगी। तो 2 साल तक मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं आई। मतलब मैं सोचा कि आगे बोल दूँगा, वो जाएगी तो मैं बोल दूँगा। मैं कितने दिन उसके पीछे गया, यहाँ तक कि मैं अपने दोस्तों को ये तक बोल चुका था, भाई साहब मैं वहाँ आऊँगा, तुम उसको कुछ ना कुछ बोलना, अगर तुम मेरे साथ लड़ाई करना भले मेरे को मार देना, मतलब थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं। बस वो क्या, मैं उसको बात करने के लिए मतलब तरस रहा था उस टाइम पे, स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे वो प्यार मतलब जो था उसके लिए भी कम होते गया। वो बोलते हैं ना लोग, जो चीज़ जब जब जिसको ज़रूरत होती है वो चीज़ तब नहीं मिलती, तो उसके बाद कोई एहसास नहीं रहता। तो उस टीचर के लिए मतलब मेरे अंदर की फीलिंग वो धीरे धीरे कम होती रही। मतलब ऐसे नहीं है कि ख़त्म ही हो गई, मतलब 1 डेढ़ साल तक तो कम नहीं हुई। मतलब मैं उसका बहुत पीछा किया, बात करने की बहुत कोशिश की, पर एक बार ही मेरा अंदर से मतलब मन मेरे को इतनी शक्ति नहीं दिला पाया कि मैं उससे जाके कुछ बोल सकूँ, हाय हेलो क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आते हो। मेरे को पता था कि इस स्कूल में जाते हैं। मैं अपने दोस्तों से, मेरे दोस्त भी उसके नीचे स्कूल में पढ़ते थे, और मैं बात कर रहा अपने उधर की गरुड़ इंटर कॉलेज की बात कर रहा हूँ, वहाँ मेरे दोस्त पढ़ते थे। तो उनको पता था कि इस स्कूल में पढ़ती है। मतलब अब कहाँ रहती है ये पता नहीं। मैं उसको पीछे करने भी गया, तो मैं गया जहाँ तक गया, उस गांव का नाम नहीं बताता अभी। तो मैं बहुत देर तक उसको ढूंढता रहा, मतलब उसका घर मतलब तो मेरे को दिखा नहीं। तो वहाँ से ऊपर को जाती थी, उसका गाँव में पता नहीं कौन सा घर है, लेकिन इतना पता था कि साइड थी, उस साइड की टीट बाज़ार की, वहाँ जो बता रहा हूँ मैं आप लोग को, बात बता दिया, गाँव की बात नहीं बता, टीट बाज़ार तक मैं उसका पीछा मतलब वहाँ घर तक किया। मतलब उसका पर घर नहीं पता कि कौन से घर में है, मतलब क्या कास्ट की है वो भी पता नहीं। अब तो मैं उसको धीरे धीरे प्यार कम होता रहा, तो फिर बीच बीच में मैं वहाँ से फिर वो नौकरी छोड़ के मैं बाहर आ गया। उसके बाद फिर मैं गया तो घर फिर भी मेरे को दिखी बहुत बार। फिर पिछले 1-2 साल से अभी तक नहीं दिखी, अभी तक सच बात बता रहा हूँ, 1-2 साल से मेरे को दिखी नहीं। पता नहीं उसकी शादी हुई या नहीं हुई, अभी तक मतलब कोई फिक्स नहीं। और उसकी मैं मतलब बहुत अंदर से मतलब वो होता है ना वन साइड लव जिसको बोलते हैं, तो वो हो गया था उससे मेरे को। मतलब मुझको हो गया था, उसको उसको अंदर वो भी मुझसे सोचती रही होगी कितनी बार, मतलब कि हाँ इससे कुछ बोलिए, मेरे पीछे क्यों आता है, मतलब सुबह शाम मेरे को यहाँ दुकान में क्यों आता है, ये समोसे वाली दुकान में, और मैं जाता हूँ तो शाम को क्यों दिखता है। मतलब वो भी मतलब हज़ार जो बात मेरी मन में होगी, मैं तो उससे प्यार करता इसलिए, पर वो इसलिए सोचती होगी कि ये मेरा इतना पीछा क्यों कर रहा है। मतलब इंसान को 1-2 साल किसी के पीछे ऐसे बर्बाद क्यों कर सकता है, वो भी ख़ास तौर पर काम के टाइम पे। तो ये सबसे बड़ी बात थी मतलब उसको, जो मैं वो भी मुझसे बोलना चाहती है, तो भले ही वो मुझसे प्यार ना करे, बोलती भैया मेरे पीछे क्यों आ रही है, अरे मेरे को खुशी तो होती है ना। उसको कुछ मतलब हिम्मत हो पाई ना, मैं तो लड़का होकर मेरे को हिम्मत नहीं आ पाई। और तो वो तो उसने मतलब बोलना चाहिए था मेरे से, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो इतने दिनों से, मतलब क्या हुआ। ओह मैं हर बार उसके होठों में जो हंसी रहती है, मतलब एक खुशी, वो मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ। मतलब उतनी मस्त सी सिंपल, अब पता नहीं थी कैसी, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया था उसका कोई बॉयफ्रेंड है। और जब मैं नौकरी छोड़ के मतलब फिर 2 दिन बाद देखा तो मुझे दिख गई थी। मतलब कभी जाती थी अपने पापा के साथ स्कूटी में, मतलब बाइक से जाती थी, तो कभी कोई लड़का भी छोड़ने आता था उसको। हो सकता है तो उसका भाई हो, या हो सकता कोई दोस्त हो, या हो सकता कोई बॉयफ्रेंड भी हो, लेकिन बाद में जो लड़का मतलब था वो उसका बॉयफ्रेंड ही निकला। मतलब उसके जब मैंने उससे प्यार करना छोड़ दिया, मतलब उसके पीछे भागना छोड़ दिया, उसके 2-3 मतलब 1-2 साल बाद फिर जाके शायद कोई हो गया होगा। तो उसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं थी। मतलब कब से, मतलब बचपन से अभी तक कोई प्यार हुआ ही नहीं। मतलब किसी लड़की को मैंने जाके ऐसे मतलब कुछ बोला नहीं कि हाँ मैं तेरे से प्यार करता हूँ। और देख के हर किसी लड़की को मतलब मैं सोचता था यार इससे बोलूँ। हाँ कहीं शादी में जाता था तो लड़कियों के पीछे ही जा रहता था, मतलब अपने दोस्त लोग के साथ, ऐसे नहीं कि खुद लड़की के साथ, वरना मार खाता मैं बहुत। तो मतलब ये कुछ कहानियाँ थी मेरी जो लाइफ की थी। उसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी में जो लड़की आई वो अभी तक है नहीं। अब मतलब कुछ दिन पहले तक थी, ऐसे नहीं कि ख़त्म हो गई। तो मतलब प्यार मतलब ब्रेकअप भी नहीं हुआ, तो हमारे बीच में पता नहीं क्या हुआ।
तो उसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी में वो लड़की आई, तो मैं उसको बोला कि हाँ मैं तेरे से प्यार करता हूँ। मतलब उसको भी कम से कम जब मैं स्कूल पढ़ता 8 से तब से जाके मैं उसको मतलब एक हिसाब से बोलते लाइन मारा था मैं उसको। तो मैं उसको मतलब देखा नहीं था मैं कि ये इस गाँव की लड़की है। स्टार्टिंग में तो मेरे को लगा कोई दूसरी गाँव में है, मैं शादी में गया था, वो भी शादी में आई थी, तो मुझे लगा होगी कहीं दूर की, तो मैं उसको मतलब देखने लग गया। एक दोस्त था मेरा कोई, तो मैं उसको बोला यार भाई ये लड़की सही लग रही है मेरे को, थोड़ा बात तो करा इसके साथ। तो उसने बोला कि यार बात क्या कराऊँ, तू जाके बोल उसको क्या है। उसने बोला जो भी होगा मैं संभाल लूँगा। तो मैं भी नहीं बोला उस दिन। फिर मेरे को उस मतलब उनके हमारे गाँवों के बगल गाँव में फिर दूसरी शादी थी, वहाँ भी दिख गई मेरे को। और मैंने बोला यार भैंस की मुझे तो यहाँ भी आ गई। पहले जो शादी थी मेरे मतलब भैया है मतलब, तो उसकी बहन की शादी थी, मतलब मेरी बहन ही मान के चलो उसको। तो उसकी शादी थी, तो मैं अब वहाँ तो मेरे को सोचा कि यार कोई आया होगा रिश्तेदार। फिर दूसरे दिन मिल गए मेरे को उसी गाँव में, तो हमारे बगल गाँव भी थी। तो उसके बाद मैं सोचा इसको कुछ बोलूँ या नहीं बोलूँ। मैं देख के मतलब उस टाइम में स्कूल से आया था, तो स्कूल की ड्रेस पहनी थी मैंने, तो वहाँ खाना खाने गया था मैं तो यार। और लोग भी थे मतलब मेरे साथ, मेरे दोस्त थे मतलब स्कूल के। हम गए तीनों की तीनों खाना खाया। मैं उसको बोला यार ये लड़की मैंने वहाँ देखी थी, यहाँ भी दिख गई। तो उस टाइम पे मैं 9 में स्कूल पढ़ता था, 8-9 में, मेरे को याद नहीं है फिक्स। तो उसके बाद फिर मैं स्कूल छोड़ दिया बाद में, जब फिर इतनी कहानी होगी उसके बाद मेरे पास कम से कम 4-5 वर्ष के मैं सोचा कि इनसे प्यार करूँ। मतलब कुछ ने मेरे को घास नहीं डाली के हिसाब से मान के चलो। तो मैं ऐसे ही फंस गया उनके बीच। तो फिर बाद में मेरे को ये फिर दिख गई मतलब एक दिन। फिर मैंने बोला है तो ये इसी गाँव की, और पता भी चल गया मेरे को कि हमारे दोस्त गाँव के बगल गाँव की है ये भी। तो फिर मैं उसको एक दिन बोल दिया, मेरा कोई दोस्त था गाँव का, मैंने उसको बोला जा तो बोल, जो होगा मैं संभाल लूँगा। तो गया उसने, वो गया वहाँ पे, उसने बोला उसको कि ये तेरे से नंबर मांग रहा है। उसने बोला कान के नीचे बजाऊंगी ना एक, मतलब छोटी थी हालांकि उस टाइम पे। तो मैं गया वहाँ, मैंने बोला क्या बोल रही है उसको, मतलब ऐसे गुस्से में बोला। तो मतलब वहाँ फिर हमारे किसी मतलब जो गाँव का लड़का था और वहाँ के गाँव किसी के बीच झगड़ा हो गया था, हम वहाँ चले गए। तो फिर मेरे को दिखी नहीं। उसके बाद फिर मेरे को एक दिन फिर मिल गई। तो वहाँ से फिर हमारी जो कहानी है वो आगे को मतलब हो गई। उसने बोला कि हाँ, उसने मैं नंबर दिया तो उसने बोला कि मैं घर जाके आज कॉल करूँगी। मैंने सोचा ठीक है कर लेगी तो कर लेगी, नहीं करेगी तो फिर क्या बोलूँ। तो मतलब गांव के लोगों ने पता ही अगल बगल गांव के होते लोग, गांव वाले परेशान कर देते हैं मतलब दोस्त लोग और नहीं। तो उसने फिर हाँ बोल दिया। तो कम से कम वो जो हमारा मेरा प्यार था तो कम से कम 7 साल तक चला। अभी तब से लेके अभी तक 7 साल हो गए थे पूरे। हमारा जो प्यार था उसको 7 साल पूरे हो गए। तो उसके बाद फिर हमारे बीच में जो दरार थी मतलब धीरे धीरे करके कैसे हो गई ये पता नहीं। लेकिन इसके बीच फिर मैंने एक गलती और कर दी। कोई लड़की थी मतलब पहचान की थी मेरी दोस्त, तो मतलब उसका कोई क्या शादी फिक्स हो गई, लव मैरिज थी या कुछ था मतलब जो भी था। तो वहाँ बात मतलब मना हो गई। तो अब लड़कियों को तो आप लोगों को पता ही है कि क्या है। हालांकि वो लड़की सही थी, मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं वो कहना कहूँगा। जो था अभी तक सच बोला, मैं सोचा कुछ बीच में झूठ बोलूँ, फिर भी मैंने झूठ कुछ नहीं बोला। वो सच्चाई ये थी कि मतलब उसने मेरे को बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने बोला यार मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं गलत हूँ कि मतलब मैंने एक से प्यार किया तो दूसरे से प्यार करूँ, तीसरे से प्यार करूँ, ये मेरा ख्याल नहीं था। तो मैंने बोला यार चल कोई नहीं। फिर मतलब उसके साथ मतलब दोनों जगह मतलब बात हो रही थी, मेरे यहाँ भी हो रही थी वहाँ भी हो रही थी। तो मैंने बोला ठीक है तू भी स्कूल पढ़ती है, तो उस टाइम पे मैं भी स्कूल पढ़ता था। तो मैं उस टाइम मेरा लास्ट था 10 का मतलब। तो वो शायद 9 में थी या और मैं 10 में था। तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं। तो हमारी बात ऐसे बीच बात चालू हो गई। तो वो भी कम से कम 1 साल तक तो चला, मतलब उसके साथ अफेयर जो था, मतलब अफेयर ही मान के चला, प्यार हुआ तो मोहब्बत जो कुछ भी था मतलब खास नहीं चला, मतलब 1 साल तक ही चला वो। हालांकि को और चलता या नहीं चलता वो पता नहीं। तो उसने कुछ मतलब बीच में जो चीज़ मैंने कोई गलती भी नहीं की थी मतलब वो चीज़ उसने बोल दिया कि हाँ, मतलब छोटे में थे तो हालांकि अकल सब चीज़ सब पता था हमारे, ऐसे नहीं किसी को पता नहीं था। लेकिन वो चीज़ जब मैंने किया ही नहीं था तो वो उसने खाली खाली मतलब हिसाब से मेरे को फंसा दिया कि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत काम किया है। मतलब ये किया, उस अपने पापा को भी बता दिया। और मतलब उनके पापा ने, मेरे चाचा थे, उनको बोल दिया कि तुम्हारा बेटा यह है, इससे शादी करनी पड़ेगी, ये है वो है।
अरे मैंने बोला पागल हो गया क्या, मैं कहाँ से शादी करूँ। पहली बात मैं सब मतलब खाली बात करता था उससे, मतलब कभी मिलने नहीं गया। मिलने एक बार गया था, वही मतलब बाज़ार में थोड़ा बहुत मिला, खाया पिया, तो उसके बाद वो अपने घर, मैं अपने घर। तो शिवरात्रि की बात थी जिस दिन वो मुझे मिलने के लिए आई थी, उसके बाद फिर मिले नहीं। एक बार फिर बारिश के दिनों में मैं दुकान से घर को जा रहा था, उसका घर भी रास्ते में पड़ता है, तो मैं साइकिल लेके पहुंच गया उधर ही। अब उस टाइम पे एक जोश रहता है कि इंसान को, हाँ कि बुलाया उसने तो कुछ जाना है, तो मैं चले गया ऐसे ही। तो वहाँ जाके मतलब उसके एक दो दोस्त थे, मतलब घास काटने के लिए आए थी दिन में, तो उस दिन मैं जल्दी आ गया था। तो बात की, थोड़ा बहुत मिले जुले, तो उसके बाद फिर मैं भी अपने घर को आ गया, वो भी अपने घर को चले गए हुए। तो मतलब कुछ लड़कियाँ से तो इंसान को फंसा देती है, मतलब कुछ। हालांकि वो लड़की से मतलब पहले से पता नहीं कौन कौन प्यार करता था, मेरे बाद भी पता नहीं फिर और कहाँ क्या किस किस से प्यार करती है, वो मेरे को फिर बाद में मालूम चल गया। हालांकि मैंने 6 महीने 1 साल इतना ही प्यार किया उसके साथ। बात की मतलब प्यार, मतलब आप लोग कुछ गलत ना समझो। तो बात की, वैसे मेरे को बहुत शर्म लगती है, अभी भी बहुत शर्म लगती है, क्योंकि मेरे प्यार दो जगह चल रहा था, तो मेरे को वैसे ही नहीं करना था उससे प्यार, लेकिन उसने दोस्ती के हिसाब से मैंने उसको हाँ बोल दिया। तो फिर हमारी आदत इतनी ख़राब होती है लड़कों की, कोई भी लड़का हो, कोई लड़की उसको हाँ बोल दे तो वो मना नहीं कर सकता। फिर उसको एक बार मना कर देगा, लड़की रो गई, उसके सामने कुछ ऐसा किस्सा हो गया, तो फिर वो इंसान पिघल जाता है। उसके बाद फिर मेरे पास तो वो लड़की थी जिससे मैं प्यार करता, उसके पास फ़ोन नहीं था। कभी कभी फ़ोन करती थी अपने दोस्त के उसमें से या किसी के उसमें से, तो बात कर लिया करता था मैं। और जो दूसरी बात है मेरी कहानी की ये रही कि मतलब उसके बीच फिर मेरी एक और लड़की से मतलब बात स्टार्ट हो गई। वहाँ भी उसी लड़की ने मुझे को मैंने बोला था उसको कि उसने मुझे बोला था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, या कुछ ऐसा कुछ हो गया था उसके साथ। मतलब पता नहीं उसने मेरे से जानबूझ के बात की, प्यार की, मेरे को समझ नहीं आई। मतलब क्योंकि मेरे साथ तो पहले से एक लव अफेयर चल रहा था जो मेरा था, उसको मतलब 2-3 साल हो गए थे तब तक। तो उसके बाद वो फिर मेरी लाइफ में आ गई। तो मैं सोचा यार उसको, मतलब मैं तो इससे प्यार करता हूँ, उसको भी पता था कि ये मतलब किसी और से प्यार करता है। फिर भी उस लड़के ने बोला कि हाँ तुम मेरे से प्यार नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी ऐसा है उल्टा सुल्टा। तो मैं बोला यार, फिर मतलब 1 महीने तक तो मुझसे खाली ऐसे झूठ मूठ का बात करते रहा, प्यार करते रहा। क्योंकि वो जो लड़की थी वो मेरे कुछ खास पहचान वाली थी, तो मैं उसको मतलब मना भी नहीं कर पाया। और मना स्टार्टिंग में बहुत किया, मैं उसको समझाया, लेकिन उसने वो मानी नहीं। वो भी मतलब 1 साल 2 साल 2 साल तो करीब मैक्सिमम चला हमारे जो बीच जो भी प्यार था। तो मेरे को मिलने भी आई थी एक आध बार, तो मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना चाहता हूँ। लेकिन पता नहीं उसके मतलब जो 2 साल का प्यार था, मतलब उससे इतनी बातें हो चुकी थी, मतलब मैं जब वो होता है ना एक आशिकी वाला लव, तो उस टाइम पे मतलब बहुत बात करने लग गया था। मतलब सुबह उठते ही कॉल, रात को उठते ही कॉल। तो ये जो सारी चीज़ होती रही, तो मतलब धीरे धीरे करके मतलब ज़्यादा हो जाती है। नया नया प्यार होता है तो उसके बाद तो मेरे पास दूसरी गर्लफ्रेंड तो थी, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सामने वाला आपको मजबूर ऐसा कर देता है कि आप लोगों को वो चीज़ करनी पड़ती है। तो ऐसे मेरे साथ वो सिचुएशन हो चुका था। उसके बाद फिर मतलब उसका शादी का जो था वो डेट फिक्स हो रही थी। लड़कियों का ऐसा ही है, कभी कोई देखने आता है, कभी कोई देखने आया था। तो उसके बाद फिर उसकी शादी भी कहीं फिक्स हो गई। अब फिक्स हो गई तो उसकी शादी, उसके बाद शादी जिससे होनी थी उससे होने लगी, उससे बातें होने लगी उससे की। और तब तक मेरे को मतलब उससे इतना लगाव हो गया था, इतना प्यार हो गया था कि मतलब मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, मतलब कोई भी कीमत पे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि लड़कियों के साथ क्या कहानी होती है, क्या नहीं होती है। वो चीज़ मतलब सारे जो था, मतलब प्यार, इमोशन मेरा सब कुछ वहाँ पे सब छूट गया, टूट गया, ख़त्म हो गया। तो उसके बाद तो उस लड़के के साथ मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं था तब तक। मतलब इतनी बातें, यादें, जो कुछ भी है अभी भी अगर मैं कभी सोचता हूँ तो मुझे जिसके साथ मैंने 7 साल गुजारे उसके बारे में उतनी याद नहीं आती, मुझे कम याद आती है। और जिसके साथ मैंने 2 साल प्यार किया, मतलब बात इससे ज़्यादा की होता है ना, सुबह शाम बात करते प्यार कुछ नहीं होता कभी भी। प्यार किससे भी कर लो तो वो नहीं होती, आदत जिसकी होती है वो बहुत बेकार होती है। तो आज कम से कम 2 साल हो गए उसकी शादी हुए हुए। मतलब इस दिसंबर के जो महीना आएगा तो सितंबर, आज 29 तारीख है, 1 महीने बाद, 1 दिन बाद, कल परसों से जिस अक्टूबर आएगा तो
दिसंबर में उसकी शादी हुई, कौन सी डेट को हुई है मैं नहीं बता सकता, पर लेकिन मेरा दिल वहाँ से जो है टूट गया। मतलब उसके बाद तो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मेरे पास तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसको मैंने मतलब उस दिन हम उसको बता दिया मैं उसके बारे में कि हाँ मैं इससे बात करता हूँ। तो उसके बाद जो पहली वाली थी उसका दिल भी टूट गया। साफ सी बात है, किसी को बुरा लगेगा तो दिल टूटेगा, उसने मेरी बात करना छोड़ दिया। ना उस दिन ना मैं यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, मतलब इन दोनों हिस्सों के मैं बीच फंस गया मेरे हिसाब से। ना मैं यहाँ उसके साथ जाऊँ तो उससे सॉरी बोलूँ, माफ़ी मांगूँ, तो बोलने के बाद भी मतलब वो नहीं मानेगी कि हाँ तुमने मेरे साथ गलत किया ये चीज़। तो यहाँ से फिर मैं उसके साथ जाऊँ तो ये गलत हो जाएगा। तो करूँ क्या, कि गलती उसमें मेरी थी कि मैं उसको हाँ बोल दिया। अगर मैं दूसरी वाली लड़की को हाँ नहीं बोलता तो इसके बाद इसके साथ तो मैं था ही था, लेकिन इसने मेरे को मजबूर कर दिया तो मैं इसके साथ चले गया। फिर वो क्या चीज़ भाई, ये जो लड़की थी ये तो चली गई, अब बची एक, तो मुझे तो यहाँ वापस आना ही था, क्योंकि इसको भी पता था कि ये मतलब जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो मेरे पास ही लास्ट में। तो ये लड़की बहुत सही थी, दोनों में से दोनों लड़कियाँ सही थी, लेकिन उसने बोला भी था चलो हम कहीं चलते हैं, मैं भाग चलते हैं, कुछ कर लेते हैं। मैंने बोला नहीं, तुझे को शादी करनी है तो कर ले उसके साथ। हालांकि दिल मेरा उसके साथ, किसी जिससे प्यार करते हैं उसको किसी दूसरे को थोड़ा दे सकते हैं यार, ऐसे भी कोई भी मजबूरी हो तो मैं हर एक मजबूरी झेलने के लिए तैयार था। उस टाइम मतलब मैं उसको बोल दिया था एक दिन तो सबसे बड़ी इतनी दिक्कत हो गई थी। मैं उसको वैसे रात को कॉल करने की आदत थी, शादी फिक्स हो गई उसको 3-4 महीने हो गए, तो मैं एक दिन उसको रात को कॉल किया, रात के 3 बज रहे थे, मैंने कॉल किया तो उसका फ़ोन बिजी आ गया। तब से लेके अभी तक मुझे इसी बात पे गुस्सा है कि उसने बोला मैं बात से बात नहीं करती रात को, कभी कभार बात करती थी, मतलब उस टाइम पे मतलब 5 महीने में। तब से मतलब उसका मतलब विश्वास जो था मेरा टूट गया। वरना उसने बोला था तुम शादी के एक दिन पहले भी बोलोगे मुझसे भागने के लिए तो मैं तैयार हूँ। तो मैंने उसको उसी रात के सुबह उसने कॉल किया, मैं उससे गुस्से से बात की। उसने बोला ये क्या किया तुमने, उसने बोला आज के बाद मेरे को कॉल मत करना, मतलब बहुत कुछ बोल दिया। प्यार में जो लोग करते हैं जिसके साथ ये सिचुएशन होती है वो समझेगा, क्योंकि वीडियो मेरी ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई। अपनी इस बात एक दर्द तो नहीं बताऊंगा मैं इस अपनी बातों को, खुशी है मेरे को जो चीज़ नहीं हुई। तो जो स्टार्टिंग में मैंने जैसे वीडियो बताया, शादी करने के बाद लोगों के बीच क्या झगड़ा होता है क्या नहीं झगड़ा नहीं होता है, वही चीज़ बताना उससे पहले की जो मैंने वीडियो बनाई जिसमें लोग शादी के बाद दहेज लेते हैं, इतना लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं, लाखों लेते हैं, करोड़ों, बड़े लोग करोड़ों भी लेते होंगे। तो लड़की का इतना खर्चा होता है, वो जो कुछ होता है मतलब वो सब चीज़ मैं छोड़ दिया उसके बीच वहीं पे। तब से लेकर मैंने उससे कभी बात नहीं की। फिर उसके कॉल आया था बीच में 1-2 बार, हालांकि फिर मैंने बात की सही से, ऐसे नहीं कि कोई झगड़ा हुआ कुछ, क्योंकि दोस्त जिससे हम प्यार करते हैं वो भले कितने भी गुस्सा हो जाए उससे हमें प्यार से बात करनी ही पड़ती है। नहीं करोगे तुम कुछ ऐसा बात बोलेगा जिससे तुम बोलोगे हाँ सॉरी, गलती भले उसकी है तो सॉरी बोलना तुम्हें पड़ेगा। तो बात हुई, तो उसके बाद जो वो तो चली गई, तो मेरे पास जो एक बची थी वो थी, क्योंकि 2 साल उसके शादी को भी होने वाले, मैंने आपको लोग जैसे बताया। अब इस साल तो मैं इसके साथ गया, इसके साथ मुझे 7 साल हो गए। पता नहीं उस टाइम पे मेरे से साथ एक गलती हुई थी जो मैं इससे के साथ इससे बात की, जो उसको पता चला। और तो मेरी कोई गलती नहीं है, और मैं जो हो अपने काम पे जितना हो उतना फोकस रखता हूँ हमेशा, और जितना दूसरों का काम हो मतलब हर किसी की मदद करने के लिए आगे आता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो लोगों को पता है कि मैं क्या सही करता हूँ क्या गलत करता हूँ। तो वो जिस मैंने जैसे दूसरी वीडियो में बोले, हम अगर किसी और को टाइम नहीं देते तो कोई और भी हमें टाइम नहीं देता, वो टाइम वो किसी और को दे देता है। फिर तो वे मेरे शायद वही मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हुआ कि मैं इसको टाइम कम कर दिया, क्योंकि ना मैं उससे बात करता हूँ ना इससे बात करता हूँ ना किसी और से बात करता हूँ। मैं कोई कभी किससे बात करता नहीं, 2 सालों से मैंने बात करना छोड़ दिया। मतलब जब से उस लड़की की शादी हुई तब से लेकर मैं किससे कभी बात नहीं किया। मोबाइल में हमेशा अनलिमिटेड कॉल रहती है, तो मैं उसमें से कभी किसी से कॉल करता नहीं। कभी दोस्तों को कर दिया, महीने में एक बार कर दिया तो कर दिया, वरना वो भी चीज़ मैं भूल चुका कॉल करना किसी को। हाँ जो काम की चीज़ होती है वही कॉल करता हूँ, उसके अलावा मैं कोई कॉल करता ही नहीं हूँ अभी तक। नेट है आजकल के ज़माने में, सबको पता है नेट का यूज लोग वीडियो देखने में, वीडियो बनाने में, कुछ और हर एक चीज़ में उपयोग कर लेते हैं। जो मेन सबसे बड़ी बात है वो है कॉल का। तो ये तो रही मेरी ऐसी कहानी अधूरी है जो मतलब 7 साल के बाद भी टूट गई, पता नहीं कैसे टूटी। बहुत बीच में लोग ऐसे आए जो मतलब हमारे दोनों को अलग करना चाहते थे,
हालांकि वो लोग उस टाइम पे अलग नहीं कर पाए, लेकिन जब सामने वाला ही अलग होना चाहता है तो फिर लोग कोई अलग करे या मिलाए तो इंसान फिर जुड़ नहीं सकता। तो मेरे साथ भी वही लड़के के केस में हुआ कि उसको फिर पता नहीं क्या हुआ है, मेरे से मतलब बात करना छोड़ दी। कभी कभी कॉल किया। ये मेरी उसमें एक जो गलती है वो यही गलती है कि मैं कभी उसको कॉल नहीं किया, क्योंकि उसके पास फ़ोन था नहीं। वो अपने दोस्त के उसमें से मतलब परिवार के किसी के उसमें से कॉल करे तो वही करती थी, मैं कभी कॉल नहीं करता था उसको। मतलब इन 2 साल में, उससे पहले मैं फिर भी कभी ना कभी कॉल कर लेता था उसके दोस्तों को, बात करा दे करके कुछ ना कुछ करता था। मतलब तब से मैं 2 साल से उसको कॉल नहीं किया। मतलब ऐसे नहीं कि कभी कॉल किया नहीं, उसको वहाँ से कॉल आया तो उसके बाद मैं खुद कॉल करता था। या मतलब उस रिचार्ज ना हो तो रिचार्ज डालता था, मतलब उसके उसमें एक बार नहीं, हमेशा मतलब इन 7 साल में कभी भी हो। ऐसे नहीं कि 1 साल में एक बार रिचार्ज था, 7 साल में 12 के 12 महीने रिचार्ज किया, ताकि किसी और के फ़ोन से कॉल करे तो उसको सामने वाले को दिक्कत ना हो यार कि ये मेरे से बात करती है। तो मतलब होता ही आजकल, हर कोई परिवार और दोस्तों लोग समझते हैं। तो कभी मैंने उसको ये नहीं बोला कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब आज नहीं तो कल डाल दूँगा। खुद एक के 3-3 कोई महीना तो ऐसा है कि एक टाइम में जो उसके फ़ोन में तीनों के उसमें रिचार्ज करने पड़ते थे। मतलब स्टार्टिंग में आज से मतलब 5 साल पहले की जिस टाइम पे मैं किसी से बात नहीं करता, ओनली फॉर उससे बात करता था, वही सिचुएशन है। मतलब पैसे तो रही अलग बात कि रिचार्ज किया इतने सालों में इतनी बार, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जो इंसान जो अलग होता है, मतलब वो चीज़ समझाना मेरे को समझ में अभी तक नहीं आया। मेरे को ये तो समझ में आया कि अलग होने में फ़ायदा है, क्योंकि ना उसकी शादी मेरे साथ हो सकती है, हमारे घर वाले तो राज़ी हो जाएंगे, ताकि उनके घर वाले राज़ी नहीं होंगे। और मैं ऐसा इंसान हूँ जो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ सकता, कभी भी किसी का दिल नहीं। हालांकि उसके लिए मुझे खुद एक होता है ना, अपने बलिदान करना पड़ेगा, वो चीज़ हो जाती है। तो मैं आज तक वैसे कभी का किसी का भी कुछ बुरा नहीं किया। हाँ, इतनी गलती मैंने सबसे ज़्यादा जो मतलब परेशान किया, उसको दुख दिया, दर्द जो भी दिया, बस इतना ही किया कि मैं बीच में जो उससे किसी और से बात करने लग गया। वो भी मेरी गलती नहीं थी, मजबूरी थी स्टार्टिंग में। कि सामने वाला कोई भी लड़के कोई लड़की अगर बोले कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना मतलब तुम्हारे बिना नहीं, मतलब तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, अगर कुछ जानने वाला तो सामने लड़का कोई भी कभी किसी लड़की को मना नहीं कर सकता। एक बार मना करेगा, 10 बार मना करेगा, सामने वाली लड़की तुम्हें 100 बार फ़ोन करके 100 बार बोलेगी तो तुम उस चीज़ को कैसे नहीं। हालांकि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड हो या तुम्हारे जिसकी शादी हो जाए, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसकी शादी हो जाती है, लोग अपने बच्चों को छोड़ के, अपने बीवी को छोड़ के, अपने माँ बापों को छोड़ के उसके साथ भाग चलता है, कुछ भी कर लेता है। तो मैंने तो इतना कुछ किया ही नहीं, खाली इतना किया था स्टार्टिंग में, मतलब उसको 1000 बार समझाया मैंने कि मेरे से बात ना कर, मतलब कुछ भी बहुत समझाया मैं उसको हर एक तरीके से, फिर भी नहीं मानी। तो धीरे धीरे इंसान, जैसे कोई नई लड़की अपने नए घर में जाती है शादी करने के बाद, वो घुलने मिलने में कितना टाइम लगता है उसको, 1 महीना 2 महीना। उसके बाद जाके वो सबसे फ्रेंडली बात कर सकती है, अपने पति से हो या अपने दो मतलब वहाँ जो जो भी दोस्त बनाए होंगे उसने अपने, जो भी हो मतलब उसके परिवार में, तो सबसे घुल मिल जाती है 1-2 महीने में। तो मुझे भी इतना टाइम लगा था उसके साथ घुलने मिलने में, हालांकि वो उसके मन का मैं कुछ नहीं बता सकता 1 महीने पहले के बाद। तो मतलब धीरे धीरे करके वो जो चीज़ होता है वो फिक्स हो जाती है मतलब। तो वहाँ मेरे से जो दिल था फिर वहाँ वहाँ कनेक्ट हो गया। एक दिल अगर दो दो दिल लेके धड़केगा तो दिल, साफ सी बात है कि काम ज़्यादा करना पड़ेगा दिल को। तो इसलिए दिल 2 हिस्सों में बढ़ गया। अब आधा दिल उसकी सुनता है, आधा इसकी सुनता है। आधा वो छोड़ के चली गई, आधा ये छोड़ के चली गई। अब तब जो दिल है वो फिर मतलब अकेला पड़ गया। ऐसे नहीं कि तब से मैं किसी को ढूंढा नहीं, या किसी लड़की से बात करने की कोशिश नहीं की, या किसी और ने मेरे से बात करने की कोशिश नहीं की। अब पता नहीं जब से आधा दिल मतलब टूट के मतलब पत्थर हो गया, मतलब इस एक हिसाब से लो। लड़की को देख कर पिघलता तो है, पर लेकिन ये मानता नहीं कि भाई तू उससे जाके प्यार कर। स्टार्टिंग से लेके अभी तक मतलब मैंने कम सब में आप लोगों को सब सच कहानी बताई, कोई भी झूठ नहीं बोला। मैं सोचा बीच में कुछ झूठ बोलूँ, मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि अगर ये वीडियो मेरे घर वाले भी देख ले या कोई दोस्त भी देख ले, तो घर वालों को तो अधिकतर कम पता होगा, लेकिन दोस्तों को सब कुछ सच सच पता होगा, जो जो मुझे पहचानते हैं मतलब। यहाँ तक कि दोनों की दोनों लड़कियां भी देखें तो इनको भी समझ में आ जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोला, जो था वो हकीकत हो रहा है। मुझे पता है इतनी लंबी वीडियो वो कोई देखेगा नहीं, ना हमारे घर वाले देखेंगे। शॉर्ट वीडियो होती तो शायद कोई ना कोई देख लेता, कोई दोस्त देख लेता।
इतनी बड़ी वीडियो कोई देखेगा नहीं, लेकिन एक हिसाब से मैंने बनाई तो आगे चल के कोई भी देखे तो इस बात को समझे कि यार हाँ जो था वो सही है, क्या जो हुआ वो गलत हुआ, या कुछ भी हो, मैं इससे कोई मतलब नहीं। जो चीज़ ख़त्म हो गई तो वो चीज़ ख़त्म हो गई, उससे कोई ना मुझे इससे मतलब है ना इससे मतलब है। ये तो गई तो इसकी तो शादी हो गई, अपने परिवार के साथ खुश रहे, मैं तो यही दुआ करता हूँ। ऐसा नहीं कि यार तो उसको छोड़ के मेरे पास आ जा। अब ये चली गई तो इसको मैं 1000 बार मनाऊँगा नहीं, क्योंकि इस लड़के ने मेरे को मतलब 1000 बार बोल दिया कि मतलब जो हर किसी लड़के के लाइफ में होता है कि मतलब चाहे मैं बोलूँ या चाहे ना बोलूँ, वो लोग समझ जाएंगे कि प्यार में होता है। अगर तुम मुझसे बात नहीं करते तो मुझसे कभी बात मत करो, आई हेट यू, आई मतलब कुछ भी बोलो। तो इधर इससे मतलब कम से कम इस 2 साल के बीच 1000 बार आई हेट यू बोल चेका होगा, या 1000 बार बोल दिया होगा कि मैं तुम्हारे लिए मर गई, यहाँ से मेरे को कॉल मत करना। फिर भी उसने मेरे को कॉल किया, उसने ही 2 साल में कम से कम 2000 बार, ज़्यादा उससे भी ज़्यादा फ़ोन कर लिया होगा। पर फिर भी कोई इंसान मतलब गलती मैं उसमें अपनी इतनी मानता हूँ कि मैं उसको कॉल कभी नहीं करता। और कॉल करूँ भी कैसे, बार बार किसको फ़ोन करूँ, किसको परेशान करूँ। मतलब इंसान एक बार कॉल करेगा, डेली किसी को दूसरे के उसमें कॉल करेगा तो वो इंसान के लिए बेकार ही होगा। तो मतलब ये जो दूसरी लड़की मेरी ज़िंदगी में, लड़की मेरी ज़िंदगी में अभी तक टोटल 5 लड़की आई, जिससे मैंने प्यार किया, उसने स्टार्टिंग में उसको अपना बात नहीं बता पाया। दूसरी लड़की जो मुझसे प्यार करती थी तो मैं उससे प्यार सही से नहीं कर पाया, मतलब जता नहीं पाया उसको अपनी बात है। तीसरी लड़की वो जो उससे मतलब वन साइड लव था, ना मैं उसको बोल पाया ना वो मुझको कुछ बोल पाया। चौथी लड़की ये जो मतलब जिससे मैंने बात की, उसने मेरे से बात की, प्यार किया हर चीज़, लेकिन उसके साथ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। चौथी लड़की, पांचवी लड़की फिर ये आई जिसने मतलब आई, स्टार्टिंग में तो कुछ सही नहीं हुआ, लेकिन जब बीच में सब कुछ ठीक हुआ फिर वो खुद ही अलग हो गई। और लास्ट और छठी लड़की ये जो मतलब 7 साल तक जिसने मेरा साथ दिया, हर एक बात समझा, हर एक चीज़ समझा, लेकिन लास्ट में होता है ना, वो कोई भी चीज़ होती है हमको एक ना एक दिन छोड़ के चली जाती है। अगर हम किसी इंसान के बारे में अगर सब कुछ करना चाहते हैं उसके लिए, तो इंसान को भी कुछ हमारे लिए करना चाहिए। अगर हम कोई इंसान हमारी बात नहीं समझ सकता तो हम उसकी बात कैसे समझ सकते हैं। तो मतलब ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। अभी ये तो मैंने अपनी कहानी बताई, और इससे आगे कुछ बताना चाहूँ तो कोई दूसरी वीडियो में बताऊँगा। फिर मिलूँगा अपने ऐसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।